किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बिस्किट, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इन चीजों का नाम लेते ही खाने की क्रेविंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माउथ वाटरिंग चीजें कहाँ और कैसे तैयार की जाती हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सभी चीजें बेकरी में तैयार होती हैं। बेकरी फूड इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है, जो एक नया व्यवसाय नहीं बल्कि सदियों पुराना बताया जाता है और माना जाता है कि ये ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की संस्कृति का हिस्सा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त आ पहुंची है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेकरी स्टार्टअप। क्या है पूरी स्टार्टअप जर्नी, ये जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ। तो चलिए फिर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ पहुंचे हैं शाहजहांपुर के बेकरी स्टार्टअप पर। मेरे साथ हैं आज दीपक जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, कृष्णा बेकरी से। बहुत सारी बेकरी के आइटम हमारे यहाँ बनते हैं। ब्रेड है, रस है, बिस्किट हैं, केक है, पेस्ट्री हैं, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, कब और कैसे हुई? मैंने जो जर्नी स्टार्ट की है अपनी से, मैंने पहले तो इसके पहले जॉब करता था। मैं से 14 साल तक मैंने जॉब की है, सारी चीज़ों को समझा है, बेकरी के आइटम कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें बेक्ड होती हैं, क्या नहीं होता है, किसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ों की पहले नॉलेज ली। नॉलेज लेने के बाद में जब आगे बढ़ता रहा, उसके बाद में मैंने अपना प्लान बनाया। उसके 6 मंथ हुए मुझे बेकरी प्रोडक्ट लगाते हुए। मैंने अपना प्रोडक्ट लगाया, सारी चीज़ों को मैंने मार्केट में लॉन्च किया। तो कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट खाने से अच्छा लग रहा है, उसको फील हो रहा है कि अच्छी चीज़ हमें मिल रही है। तो उन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने पहले बेकरीज के साथ जुड़ के काम किया या आपने कोई इसकी प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा ली? मैंने डिप्लोमा बेकरी लाइन का किया था। बेकरी है, उसमें मैंने कुछ टाइम तक उसमें काम किया था, जिससे मुझे नॉलेज हो गई सारी चीज़ों की। फिर मैंने अपना सारे आइटम अपना खुद का बनाना शुरू किया। उसके बाद मैंने उद्योग केंद्र के द्वारा अपना बेकरी का रजिस्ट्रेशन करवाया। सारी चीज़ें आगे बढ़ाते बढ़ाते अब मैंने अपनी खुद की बेकरी खोली है, जो मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। ये सहायता कितनी राशि की थी, कितनी धनराशि इसमें आपको मिली? और क्या इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी आपको दी गई? इसमें सब्सिडी वगैरह भी है, और मैंने जो राशि ली है वो 12.5 लाख की है। इसमें 35% की सब्सिडी है। और जैसे लोन की राशि आपने बताई, तो वो उसी से आपने कुछ मशीनें ली होंगी, यहाँ पे सेटअप डाला होगा? मैंने उसी से सारी मशीनें वगैरह सारी चीज़ें खरीदी थी, और कुछ पेमेंट अपने पास से लगाने के बाद मैंने अपने सारे बिजनेस को खड़ा किया। अब धीरे धीरे मतलब कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे प्रयास कर रहा हूँ अभी तक, जैसे मार्केट में अपनी सारी चीज़ों को लॉन्च करना, कस्टमर को टेस्ट कराना। बिल्कुल, मैं मार्केटिंग की बातें आपसे जानूंगी कि किस तरह से आप कर रहे हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ठीक है, आपको गवर्नमेंट से जो फाइनेंशियल एड थी वो मिल गई, तो एक बड़ी मुश्किल जो थी वो आसान हो गई कि अपना स्टार्टअप डालने के लिए। उसके अलावा भी क्या कुछ चैलेंजेस थे, किस तरह के जो चुनौतियाँ रही इस फील्ड की, वो आपके लिए क्या कुछ थी? इस फील्ड में जब मैं पहली बार मतलब कि जब घुसा था, तो उसमें मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि अरे इस काम को कैसे करेंगे, क्या होगा। इन मशीनों को, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, इनको देखने से अलग ही मतलब कि अंदर से फील होना कि अरे यार डरना इन चीज़ों को। जब मैंने खुद अपनी हाथों से इन चीज़ों को बनाना शुरू किया, टेस्ट करना शुरू किया, जब मुझे अच्छा लगा तो मुझे ऐसा लगा कि अपने कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। इसी चक्कर में मैंने अपना काम शुरू किया। तो कस्टमर जब हमारी चीज़ों को टेस्ट कर रहा है तो उसे अच्छा फील हो रहा है। वो हमसे कह रहा है, रिस्पॉन्स उसका इतना अच्छा आ रहा है कि वो हमसे कह रहा है कि सारी चीज़ें आप जो भी बना रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो कितने लोगों को आज आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया है? मैम, इस समय हमारे पास 14 से 15 वर्कर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे डेली ही 1 से 2 वर्कर बढ़ जाते हैं। तो
यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पे, वो किस तरह से कर रहे हैं? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे, केक पेस्ट्रीज वगैरह, या हम बिस्किट्स की बात करें, ब्रेड की बात करें? जैसे कि ब्रेड वगैरह है और बिस्किट वगैरह है, हम आटे और मैदे की दोनों ही बनाते हैं। ब्रेड में हमारे पास 3 तरीके की ब्रेड बनती है। एक मिल्क ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है। जैसे मिल्क ब्रेड जो होती है वो मैदा से बनती है, और ब्राउन और मल्टीग्रेन ब्रेड आपके आटे से बनती है। इसमें हमें सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो कस्टमर को हमें सारी चीज़ें आटे में ही देना हम पसंद करते हैं कि कस्टमर को हमारी कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैदा भी हमें, बेकरी लाइन में मैदा भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन हम उसको सोचते हैं कम से कम उसका सेवन करें। बेहद अच्छी बात है ये कि आप सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं बेकरी में। तो अगर बात करूं, आपने जैसे कहा कि आपने स्कीम जो ली है, तो ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जिनको इस स्कीम के बारे में शायद पूरी तरह से ना पता हो, कितना लंबा प्रोसेस होता है वो, और क्या कुछ करना पड़ता है उसके लिए। अगर कोई हमारे दर्शक बैठ के सोच रहे हैं कि हम भी बेकरी करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसेस नहीं मालूम है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आपने कैसे किया, वो थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप इसमें क्या होता है, जैसे हमने उद्योग केंद्र से किसी फाइल को हम अगर अपडेट कराते हैं, तो हमारे साथ में क्या होता है, पहले हमें उद्योग केंद्र जाना पड़ता है। उद्योग केंद्र जाने के बाद आप उन चीज़ों को, सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 5 दिन के अंदर आपको वहाँ से कॉल आएगी। आपको उद्योग केंद्र जाने के बाद से वहाँ से फाइल आपकी बैंक को ट्रांसफ़र की जाती है। फिर आपकी सिविल चेक होती है। सिविल आपकी अगर अच्छी है तो आपको लोन होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है, 35% सब्सिडी है जो सरकार की तरफ से हमें 35% जब सब्सिडी मिल जाती है तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें सुकून मिल गया। जैसे लोन से लोग डरते हैं, और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा हमारे लिए लोन सुविधा की है, इसमें 35% की हमें जब सब्सिडी मिल जाती है तो हमें इससे बहुत राहत मिलती है। तो बिल्कुल दीपक जी काफ़ी यंग हैं और आज अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, और अगर सरकार की तारीफ़ करते हुए ये कहते हैं कि उससे काफ़ी राहत इनको मिल गई है, तो आई एम श्योर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो चाहते हैं खुद का कोई बिजनेस शुरू करना, खुद का कोई स्टार्टअप लगाना, तो वो भी ये पहल करें। उद्यान विभाग द्वारा हमारे जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 2 स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, जिसमें जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, नए उद्योग लगाने या अपग्रेड करने के लिए सरकार 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। जनपद शाहजहाँपुर की मैं बात करूं तो यहाँ लगभग अभी तक 156 नए उद्योग लग चुके हैं, जिसमें हमारे नवयुवक अच्छा काम कर रहे हैं। बेकरी, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में मुख्यतः फ्लोर मिल, राइस मिल, इस पे काम कर रहे हैं। दूसरी स्कीम हमारी जो खाद्य प्रसंस्करण में आती है, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 जो लॉन्च की गई है, इसमें उद्यमियों को बहुत ज़्यादा सुविधा दी गई है, जिसमें उद्यमी पुरानी यूनिट को अपग्रेड अगर करना चाह रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए या 25% तक का अनुदान ले सकते हैं। साथ साथ ही अगर वो नई यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो 35% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्राप्त होगा। साथ साथ ही इसमें सरकार ने लैंड सीलिंग की जो पहले 12.5 एकड़ था, इस पर भी छूट दी है। स्टाम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट किया है, मंडी सेस से छुटकारा दिया है, और जो लैंड कन्वर्जन यूज था उस पर भी छूट दी है। साथ साथ ही जो फ्रेट चार्जेज हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 राज्यों के लिए फ्रेट पे भी छूट दी है। साथ साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की किल्लत रहती थी, वहां अगर हम सौर ऊर्जा आधारित कोई उद्योग लगाएंगे तो उसमें 50% छूट, और इसमें अगर कोई महिला उद्यमी है तो उसके लिए 90% सोलर पे छूट है। इसमें न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता इसका कोई वो नहीं है, बस साक्षर होना चाहिए। साथ साथ ही उद्यमी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। पूरा जो हमारा इसमें आवेदक हैं, ऑनलाइन हमारा पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का, उस पर जाके उद्यमी हम आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रखे गए हैं, वो इनका प्रोजेक्ट तैयार कराते हैं। प्रोजेक्ट तैयार करा के बैंक तक लेके जाते हैं, बैंक से इनका ऋण स्वीकृति से लेके डिसबर्समेंट तक का पूरी इनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। कोई भी उद्यमी किसी भी कार्य दिवस में, हमारा जो कार्यालय है, कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी विकास भवन में है, यहाँ आके संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है 9468359089, और जो हमारे कार्यालय का ईमेल आईडी है dho.spn
@gmail.com, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में आके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो दीपक जी से अभी हम प्रोसेसिंग भी जानेंगे। यहाँ पर मशीनों की बात की है इन्होंने, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें ये बता रहे थे, उन मशीनों को भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, वो तैयार हो रहे हैं, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं, सब कुछ जानेंगे और भी बातचीत करेंगे दीपक जी से। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, हे, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेंस नुत्सिन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और आज हैं हम शाहजहाँपुर में, मेरे साथ हैं दीपक जी। तो दीपक जी, हम आपके प्रोसेसिंग यूनिट में आ गए हैं जहाँ पे आपके जो बेकरी आइटम्स हैं वो तैयार होते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना यही चाहेंगे यहाँ पर कि कितनी मशीनों से यहाँ पर काम हो रहा है? हमारे पास इस समय 3 मशीन है। एक मिक्सर तैयार होता है, इससे मिक्सर तैयार होने के बाद कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद इसमें ओवन में सेक दिया जाता है, ये फाइनल होता है। इसमें फाइनल करने के बाद इससे माल बाहर आ जाता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ डो आप तैयार ऑलरेडी कर रहे हैं, किस चीज़ का डो यहाँ पे तैयार हो रहा है? इसमें बर्गर बेस का डो तैयार हो रहा है, ये मार्केट के लिए जाएगा और इसके साथ में इसके बाद ब्रेड की तैयारी हो रही है, ब्रेड बनेगी जी। और साथ में मैं देख रही हूँ एक और तैयारी यहाँ पे चल रही है, वो आपके शायद बिस्किट्स हैं। हाँ, बिस्किट्स बन रहे हैं। इसमें आपका लिटिल हार्ट है, आटा बिस्किट है। तो अगर मैं वैरायटी की बात करूं, क्योंकि बिस्किट्स बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे टेस्ट में आता है, बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, तो आपके पास कितने फ्लेवर्स हैं बिस्किट के? इस समय हमारे पास 37 फ्लेवर्स हैं। इसमें 37 तरीके का हम बिस्किट बनाते हैं। इसमें बहुत सारी मतलब कि तरीके से बनता है जी। इस 37 में अगर आप कुछ चुनिंदा नाम अगर गिनाने चाहें? इसमें चोको चिप्स है, लिटिल हार्ट है, आटा बिस्किट है, नान खटाई है, बटर रस है, बटर काजू है, बटर पिस्ता है। लिटिल हार्ट में आपका क्या होता है, ये नमकीन और मीठा दोनों ही होता है। दोनों ही होने के चक्कर में ये क्या होता है कि इसमें जो फिंगर्स आते हैं ऊपर से, वो ऐसा आपको लगेगा जैसे आप रस भी खा रहे हैं और फैन भी खा रहे हैं, दोनों तरीके का मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास आटा बिस्किट है। आटा बिस्किट में आप जब टेस्ट करेंगे उसे, तो आपको खाते समय ये नहीं लगेगा कि वो आटा बिस्किट का है। बिस्किट वो आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि आटा नहीं खा रहे हैं हम और कुछ है। तो अगर मैं पर डे की प्रोडक्शन की बात करती हूँ तो वो कितना है? इस समय हम जो बिस्किट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो मार्केट में हमारा 10 से 20 किलो डेली माल निकल रहा है और उतना ही माल हम बनाते हैं जितना हम एक दिन में बेच सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी बिस्किट्स की वैरायटी आपने बताई 37 है और काफ़ी सारी हैं। तो जो शेप्स आप देते हैं यहाँ पर, तो कुछ अलग तरह की मशीन है या इसको हाथ से शेप दिया जाता है? इसको हाथ से ही शेप दिया जाता है। इसके सांचे आते हैं, अलग अलग सांचे इससे कटता है। नान खटाई गोल होती है, जैसे आटा बिस्किट लंबा होता है। से बहुत सारे बिस्किट जो हमारे पास हैं वो अलग अलग डिजाइनों में हैं। डिजाइनें अलग होने के चक्कर में कस्टमर को थोड़ा अलग लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमें अलग मिल रही है, ऐसा होता है। तो अगर मैं बात करूँ फूड इंडस्ट्री की या फिर स्पेशली बेकरी की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनको देख के ही मन करने लगता है कि इनको खाया जाए। तो कितना
ज़रूरी होता है इनको, जो आप शेप्स देते हैं या आप इनकी जो प्रेजेंटेशन करते हैं, कितना ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जो हमारा कस्टमर होता है उसको बहुत सारी चीज़ें हमें डिज़ाइंस में दिखानी पड़ती हैं। जैसे हमारा केक और पेस्ट्री होता है, उसमें क्या होता है, जो क्रीम की हम लेयर्स लगाते हैं वो कलर्ड लगाते हैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छी सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे बच्चों को उसके प्रति बहुत लगाव हो, से बच्चे उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो हम कार्टून्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे कि आप स्नैक्स में ले लेंगे तो स्नैक्स में आपको मिनी पिज़्ज़ा है, मिनी पिज़्ज़ा का साइज़ बहुत छोटा होता है उसमें, लेकिन मिनी पिज़्ज़ा में हम स्टफिंग जो देते हैं वो हाई लेवल की देते हैं। हाई लेवल से क्या होता है, जब उसको गर्म किया जाता है उसके डो को, तो आपको उसको डो को जब गर्म करेंगे तो उसका चीज़ नीचे के लिए आता है। नीचे जब आता है तो बच्चों को उसे देखने में बहुत अलग लगता है, उसका पीसेस जगह अगर आप उठाएंगे तो लच्छी के साथ उठता है। तो ऐसी कोई टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को कि जो चाहते हैं कि बेकरी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बेकरी की जो इनिशियल कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? बेकरी स्टार्टअप के लिए पहले तो आप कहीं ना कहीं एक बार इस चीज़ का अनुभव लें, से सीखें उस चीज़ को। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं होगा, तो आप कैसे बनवाएंगे? अगर आपको उस चीज़ के बारे में मालूम होगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से बनवा सकेंगे, अपने कस्टमर को खिला सकेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ें होती हैं कि किस चीज़ में क्या चीज़ पड़ रही है। जैसे आपने किसी डो को बनाया, से आपने मैदा में आपको बर्गर बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए किस क्वांटिटी में क्या चीज़ पड़ेगी। तो अगर पहली आप टिप तो ये मान सकते हैं कि ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग आपके पास नहीं है तो आप उस चीज़ को बनाने में सक्षम नहीं होंगे, वो सही तरीके से नहीं बन सकती। जी, तो मतलब ये तो हम जब अगर स्टार्टअप की बात करते हैं और मैं बेकरी स्टार्टअप करना चाहती हूँ तो शेफ़ भी, क्योंकि मैं हायर करूँगी तो उसको वो अंदाज़ा होता ही है। देखिए, अंदाजा होता है, अगर आपको खुद को नहीं पता होगा शेफ आपके सामने क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, से आपको उन चीज़ों के लिए नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपने जैसे ब्रेड बनवाया, ब्रेड आपको मिल्क ब्रेड बनवाना है, तो आपको पता जब तक नहीं होगा उसमें मिल्क में मिल्क पड़ता है, से अगर कस्टमर आपसे पूछेगा तो आप कैसे जवाब देंगे? से सारी चीज़ें, क्योंकि वो शेफ से नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, क्योंकि शॉप पे आप खड़े होंगे। बिल्कुल, तो ये माना जा सकता है कि जब भी हम कोई शुरुआत करें उसकी रिसर्च, उसकी समझ हमें पहले प्रॉपर होनी चाहिए, भले हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। शायद बहुत सारे स्टार्टअप इसीलिए फेल हो जाते हैं कि लोग दूसरों के भरोसे जो है अपना काम जो है शुरू कर देते हैं और फिर अगर वो छोड़ के चले जाएं या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक टिप हमें दीपक जी से मिला है, और ये सिर्फ बेकरी के लिए नहीं है, ये हर स्टार्टअप के लिए हो सकता है, हर फील्ड में ये काम आएगा। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बेकरी अगर कोई शुरू करना चाहता है तो कितना उसके पास, मतलब एक मिनिमम कितने अमाउंट से आप इसको शुरू कर सकते हैं? बेकरी का सेटअप लगाने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। से उससे आपका सेटअप स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद आप चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए जैसा आपका काम चल रहा है। जी, ये 15 से 20 लाख रुपए किन किन चीज़ों में मतलब ज़रूरी है जो इनिशियली आपको? आपका जैसे हमारे पास ये ओवन लगा हुआ है, ओवन हमारा ये 5.5 लाख रुपए का है। से इस ओवन से सारी चीज़ें पकती हैं, जैसे आपका ब्रेड है, बिस्किट है, सारी चीज़ें पकती हैं। फिर आपको 75,000 का आपका मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कटर है, इन चीज़ों को लेना पड़ता है, इसलिए इसमें पेमेंट ज़्यादा लगता है। बेकरी के टूल्स हैं, मतलब जी, उनको पहले आपको लेना ही पड़ेगा, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा रखना चाहते हैं। और नहीं तो बेकरी तो कहते हैं कि घर से भी शुरुआत कर सकते हैं अगर 1-2 आइटम में आपकी महारत है तो। जी जी बिल्कुल जी, तो दीपक जी से और भी बहुत कुछ जानेंगे और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिप्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप, और कृषि स्टार्टअप में मेरे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर दीपक जी। तो दीपक जी, हमने प्रोसेसिंग तो जान ली है आपसे, अब ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ आप उनको मार्केट कर रहे हैं, और जो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे दूर दराज के इलाकों में भी बैठ के आपको देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाता है आपका? मैम, अभी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट तक प्रोवाइड करा पा रहे हैं, इससे आगे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं।
धीरे धीरे कोशिश ये है कि हम सारे शहर में जो है वो अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करें। अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से हमें बेनिफिट भी मिलेगा, कस्टमर को अच्छी चीज़ खाने का भी अनुभव मिलेगा। तो दीपक जी, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं या कोई शुरुआत नहीं करते हैं तो एक कोई ना कोई दिमाग में मिशन तो रहता है, स्पेशली जब हम किसी स्टार्टअप या बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ मिशंस होते हैं हमारी लाइफ के। तो आप किन गोल्स के साथ और किस मिशन को लेकर आप इस फील्ड में आए? मैम, हमारा जो मिशन है वो मिशन हमारा ये है कि बेकरी प्रोडक्ट बच्चे ज़्यादा सेवन करते हैं। बच्चे जब उस चीज़ को सेवन कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहते हैं जो अच्छे से अच्छा हो बच्चों के लिए। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और भविष्य को हमें अपने बचाना है। जो ब्रेड होती है, ब्रेड हमारी जो बनती है से वो मैदा से बनती है। से मैंने बहुत जगह काम किया है, अच्छी से अच्छी जगह मैंने काम किया है, तो मैंने चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है वहाँ से कि वहाँ मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और हमारे यहाँ मैदे का हम इस्तेमाल बहुत कम से कम कर रहे हैं। जैसे कि बिस्किट हम बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। बिस्किट में भी हम बुजुर्ग जो होते हैं जिससे डायबिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो हम बिस्किट भी शुगर फ्री बनाते हैं, आटा बिस्किट बनाते हैं। जो भी हम बिस्किट बना रहे हैं उसमें मैदा का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। मैदा का इस्तेमाल अगर हम कम करेंगे तो उसको बच्चे भी खा सकते हैं और बुजुर्ग भी खा सकता है। इससे किसी को भी हानि कोई भी नहीं होगी। तो मिलेट्स का जो यूज़ है वो काफ़ी बेकरीज में आजकल होने लगा है। आप भी कुछ ऐसी प्लानिंग्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स? जी, मैं अभी प्लानिंग्स में लगा हूँ। जो ब्रेड्स हैं उनको मिक्स करने के साथ साथ बच्चों को इस समय सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, इन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम उन्हीं चीज़ों को, ये दोनों ही चीज़ें मैदा से बनती हैं, जो इनका बेस होता है वो मैदा से बनता है। से ब्राउन ब्रेड होती है, आटा की ब्रेड होती है। आपका पिज़्ज़ा बेस जो होता है, वैसे आप मार्केट में कहीं से भी लेंगे वो आपका मैदा का होता है। हमारे पास क्या होता है कि पिज़्ज़ा बेस जो होता है वो आपके यहाँ आटे का मिलेगा। आटे का मिलने के साथ साथ हम उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालते हैं जिससे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप जौ ले लें, से बाजरा ले लें, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं बात करूं दीपक जी आपसे, आपके विजन की कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? एक लंबी जो ट्रेनिंग है, लंबा जो एक्सपीरियंस है वो लेकर आप इस फील्ड में आए हैं, तो अगले 5 सालों में आपके क्या गोल्स हैं? जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाने के लिए है। आगे हम जब अपने स्टार्टअप को बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी हम शाहजहानपुर में अपने स्टार्टअप को लगाया है हमने, से कोशिश हमारी ये है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने हर एरिया में अपना स्टार्टअप लगाएं और बेकरी प्रोडक्ट वहाँ शुरू कराएं। जी दीपक जी, हमने आपका विजन और मिशन दोनों जान लिया है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं आखिर में आपसे सवाल करूं मैसेज का, तो आज हमारे जो दर्शक हैं, स्पेशली जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो यूथ हैं, उनको आज आप क्या मैसेज देने वाले हैं? भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की हैं, ऐसी स्कीमें आई हैं जो बिजनेस के लिए हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस को ओपन करिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं, सब्सिडी है, आप उन चीज़ों से मतलब कि आगे बढ़ेंगे। जॉब में क्या होता है, जॉब में आप जॉब कर रहे हैं, से जॉब में आपका एक लेवल, मतलब कि आप जॉब कर रहे हैं, अच्छा खा सकते हैं। बिजनेस हमने शुरू किया, अगर हमारा बच्चा है, बिजनेस हमने जिस जगह पे छोड़ेंगे वहाँ पे हमारा बच्चा पकड़ेगा, उसको आगे ले जाएगा। जॉब का क्या है कि जॉब अगर आप कर रहे हैं, से आप जहाँ पे छोड़ेंगे, अगर आपका बच्चा भी जॉब करने के लिए इच्छुक है और जॉब लगती है उसकी, तो वो जीरो से शुरू होगा, से जीरो से ही शुरुआत होगी उसकी। तो बिल्कुल दर्शकों, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, शायद दीपक जी यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितने भी जॉब सीकर्स बैठे हैं उनको जॉब गिवर्स बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, वो स्टार्टअप्स को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं। और ये बेहद अच्छी बात आपने कही थी दीपक जी कि जब आप एक जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब से आप अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो वो एक बिज़नेस से ही होते हैं। और बिज़नेस में सरकार आज आपके साथ है, स्कीम्स बहुत सारी हैं। बाहर निकलिए, थोड़ी सी रिसर्च करिए, R&D करना शुरू करें। और जैसे दीपक जी ने अपनी बेकरी लगाकर पहले 14 साल काम किया, उसको सीखा और आज अपना एक स्टार्टअप शुरू कर दिया है और उसको आगे ले जाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। 6 महीने में ही मार्केट से अच्छा रिस्पांस इनको मिल रहा है। तो आप भी बैठे मत रहिए, पहला जो एक कदम होता है उसको बढ़ाइए और आगे बढ़िए। और जहाँ तक किसानों की बात है, उनके बारे में भी हमें सोचना है। जैसे आपकी बेकरी है, तो आप क्या सोच के चल रहे हैं, वो भी फटाफट से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं किसानों के बारे में ये सोच के चलता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीद रहे हैं, मार्केट से ना खरीद के हम अब डायरेक्ट किसान से खरीदें। जैसे गेहूं है, बाजरा है, चीज़ों को मतलब कि हम अपनी चीज़ों में ऐड करें। गेहूं से हम आटा बना सकते हैं, बाजरे से हम बिस्किट, ब्रेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिससे हमारे जो यूथ है इस समय से यूथ को बहुत ज़्यादा लाभ
मिलेगा। तो बिल्कुल दीपक जी ने यहाँ पे भी अच्छी बात की और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेकरी के माध्यम से डायरेक्ट जो है डील करें फार्मर से, जो प्रोडक्ट ये ले रहे हैं क्रॉप की। जब हम बात करते हैं बाजरा हो, गेहूं हो, जो भी इनकी बेकरी में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर से खरीदे, जिससे कि मीडिएटर बीच में से हट जाएगा, तो 2 फालतू पैसे जो है वो फार्मर्स के घर तक पहुँचेंगे। तो बेहद अच्छी बात ये, और सभी को इसको भी अमल में लाना है कि जब भी आप कुछ काम करें, आपको जो देश की रीढ़ है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा किसान, उसको भी हमें तवज्जो देनी है, आगे बढ़ाना है। दीपक जी, आप बेहद अच्छा काम कर रहे हैं और हमने आज जाना कि किस तरह से आपने अपना ये स्टार्टअप की जो जर्नी है 6 महीने की, उसको आगे बढ़ाया है, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, आप उसमें कामयाब रहें, और आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे, जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है